नमस्कार, मैं अवनीश राय धरातल पर आज के साथ। कहा जाता है कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती, काम करने की कोई योग्यता भी नहीं होती। अगर मन में हौसला है, जज्बात है, तो आप कहीं भी कोई काम शुरू कर सकते हैं। आज हम पहुँचे हैं करीमदीनपुर स्थित एक ऐसी जगह जहाँ पे एक पढ़े लिखे अध्यापक ने यहाँ पे एक नया चीज़ शुरू किया है, नर्सरी। इस क्षेत्र में नर्सरी का अभाव था। इस क्षेत्र के लोग नर्सरी के लिए आम के पौधों के लिए, अमरूद के पौधों के लिए, बाँस के पौधों के लिए, अन्य पौधों के लिए या तो बनारस जाते थे या तो बक्सर जाते थे। अब पहला चीज़ कि उनका किराया भी अधिक लगता था, परेशान भी होते थे, पौधे भी नष्ट हो जाते थे। ऐसे में ऐसी जगह पर ऐसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा नर्सरी खोलना बहुत ही बड़ा कदम था, जोखिम भरा कदम था, लेकिन उन्होंने उस जोखिम को से ऊपर हट करके इस नर्सरी की शुरुआत की है। आइए उनका परिचय जानते हैं। पहले नर्सरी को देख लेंगे कि ये छोटा सा अभी तो शुरुआत किया है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे पौधे हैं। पहले इनका परिचय जान लें। कृपया आप अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर रमेश पांडे, एमए, एमएड, पीएचडी में हूँ काशी विद्यापीठ से। मैं आजमगढ़ में इस समय सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में प्रवक्ता पद पर मैं कार्यरत हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही जोखिम भरा यह कार्य था, लेकिन ये 1983 की बात है, जब हमारे पिता स्वर्गीय श्री भगवान पांडे, स्वर्गीय राधेश्याम पांडे जी और हमारे बाबा थे स्वर्गीय ब्रह्मदेव पांडे जी, इस में ये बागीचा लगाने का कार्य प्रारंभ किया। और सारे बागीचे हम लोग उस समय वाराणसी में पढ़ रहे थे, वहीं से वहाँ के नर्सरी से हम पेड़ यहाँ पर लाए और उनको उन्हीं की देख रेख में पूरा बागीचा हुआ। उस समय पानी का बहुत बड़ा अभाव था, फिर भी वो बाल्टी बाल्टी पानी ला करके यहाँ पर दिया जाता था और आपके सामने बागीचा यहाँ पर उपस्थित है। इस नर्सरी अच्छा, को नर्सरी में कौन-कौन से पौधे आप रखे हैं? फिलहाल फलीय पौधों में हमारे पास कपूरी लंगड़ा है जो सफ़ेद होता है, और इसकी 3 वेराइटियाँ हैं। एक हरा लंगड़ा होता है जो बनारसी लंगड़ा कहा जाता है। इसमें 2 वेराइटी हैं, और एक कपूरी लंगड़ा एक 3 वर्षीय पौधा है, वो 5 वर्ष में फल देने लगता है। इसके बाद हमने हिमसागर लिया, हिमसागर भी उसी प्रजाति से संबंधित है। फिर आम्रपाली और मल्लिका, चूँकि हम काफ़ी लोगों को कह रहे हैं कि मल्लिका भी अपने यहाँ बाग में लगाएँ, लोग इसको मान भी रहे हैं। और फिर चौसा है, दशहरी है, और एक रामखेड़ा आम है, जो वाराणसी में ख़ास करके बारहमासा जिसको कहा जाता है, अचार डालने का काम होता है उसमें। और वो अचार के लिए उसमें 18-19 फारियाँ होती हैं, बहुत अठली उसकी बहुत छोटी होती है, उसमें गूदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रामखेड़ा भी उसको हम लाए हैं। और फिर इसके बाद सजावटी पौधे जो आमतौर पर लोग घरों में रखते हैं, उसका है। और हाइब्रिड अमरूद, थाई का अमरूद हम लाए हैं जो लाल गूदे वाला होता है। इसका यही है कि ये देखते भी जाएँ, हम लोग बात भी जी, करते रहें। आइए। हाँ, तो ये वही लंगड़े की प्रजाति है, वाराणसी लंगड़ा का। इसमें सभी टैग लगाए गए हैं ताकि ये कहीं से कोई ये गफलत ना हो जाए कि कौन सा क्या है, चूँकि ट्रक में आता है, ट्रांसपोर्ट का अलग ही व्यवस्था है। ये वही लंगड़ा है जो कपूरी लंगड़ा जिसको कहते हैं, दुधिया लंगड़ा जिसको बोला जाता है वहाँ पे। ये आपका आम्रपाली है, मल्लिका है, हिमसागर है, चौसा है, बहुत सारे पौधे किसान ले गए हैं। हालाँकि अच्छा, रिस्पांस क्षेत्र का क्या है? क्या मिल रहा है? हाँ, लोग ये पसंद कर रहे हैं जी, पौधों को? आपका ये लोगों का जो रिस्पॉन्स है, आशीर्वाद के साथ मुझको मिल रहा है। बड़े-बूढ़े किसान आ रहे हैं, वो काफ़ी हृदय से आशीर्वाद मुझको दे रहे हैं कि अरे आपने ऐसा काम कर दिया। चूँकि हम गाज़ीपुर, बनारस या अन्य जगह से जाते थे, लाते थे, 2 पेड़ लाए, 1 पेड़ सूख गया तो फिर उसी तरह वो पड़ा रहता था। बहुत अच्छा आपने काम किया। तो मेरा भी ये उद्देश्य है कि केवल यहाँ बिक्री, खरीद-फरोख्त का ही काम नहीं है। एक यह आप बोर्ड पर हमारे यहाँ वृक्ष महायज्ञ हमने लिखवा दिया है। और उस दिन आगे की योजनाएँ क्या है आगे आपकी? की योजनाओं में और इसको थोड़ा-सा हम आगे बढ़ाएँगे। इसमें यहाँ पर हम कलम भी कराएँगे, जो ग्राफ्टर हैं उनको ला करके। यहाँ पर ये जितने भी आप देख रहे हैं सब ये बीजू के पौधे लगाए जा रहे हैं, और उसमें ग्राफ्टिंग होगी। 2-3 पौधे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्या जैसे कि कुछ लोगों को प्रशिक्षित करके रोज़गार जी, जी, भी हमारे पास इस समय 5 लोग हैं। हाँ।
एक वाराणसी आए हुए हैं जो वो सबको सिखा रहे हैं। जी सबको बता रहे हैं कितना इसमें पानी, कितना खाद, कैसे गुड़ाई होगी, कैसे पौधों को रखना, पौधों को कैसे सँभालना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे उनको रखना, गमला कैसे चेंज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। तो हमारे पास इस समय 9 लोग हैं, 3 लोग तो ठेला पर लेकर के पूरे क्षेत्र में एक प्रचार के लिए और सारे पौधों को लोगों के घर पहुँचाने के लिए, ताकि लोगों में एक जागृति आए, पेड़-पौधों में एक जागृति आए। ये मैं महसूस किया कि अगर ये बहुत पहले अगर हमारे क्षेत्र में किसी के ज़हन में आता कि नहीं इस तरह का वो किया जाए, एक नर्सरी खोली जाए। कहा जाता है कि खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो ये पांडे जी जो कि पीएचडी हैं और एक निजी विद्यालय में पढ़ाते भी हैं, इसके बावजूद इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उधर रुख करिए पांडे जी। ये राज्य पुरस्कार प्राप्त किसान पंकज राय हैं। इन्होंने प्रेरित किया कि नहीं आप करिए, जोखिम हर चीज़ में जोखिम होता है। इन्होंने भी पाली हाउस लगाया, उस समय आलोचना का ये केंद्र बने कि कहाँ से ला दिए, इस क्षेत्र में सक्सेस होगा या नहीं होगा, लेकिन सफलता की नित नई ऊंचाइयां पाली हाउस हासिल कर रहा है। ऐसे में इनसे पूछेंगे कि क्या संभावनाएं हैं इस नर्सरी में। नहीं, संभावना तो है, चूँकि हम लोग के पास इधर 40 किलोमीटर के दायरे में एक भी नर्सरी नहीं था, तो हम लोग को दूर जाना पड़ता था। और आज के डेट में सब लोग सोच रहे हैं कि 2 पौधे लगाएँ, सरकार भी कर रही है इसके लिए प्रोत्साहन, तो इसकी संभावना बहुत अच्छी है। मैं अवनीश राय धरातल पर आज के साथ इस संभावना के साथ कि इस नर्सरी के खुलने से इस क्षेत्र में पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता होगी। कुछ लोग यहाँ प्रशिक्षित होंगे, कुछ लोग अच्छे पौधे पाएंगे जो जाकर वहाँ पे नर्सरियों में ठगे जाते हैं, उन्हें अच्छे पौधे मिलेंगे, कम दाम में मिलेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अवनीश राय के साथ